हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। लास्ट टाइम हमने आधा रीड कर लिया था। लास्ट टाइम हमने जब शुरू किया था तो हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गए थे। व्हाट इज़ मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, एंड व्हाट इज़ सेपरेशन, व्हाई इज़ अ सेपरेशन नेसेसरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, और इसके अंदर हमने ये भी पढ़ लिया था मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। इसके अंदर मैंने थ्रेशिंग पढ़ा दिया था आपको, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। आज हम पढ़ेंगे हैंड पिकिंग। ठीक है, इट इज़ अ सिंपल मेथड बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन साइज, कलर एंड शेप ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, इट इज़ अ सिंपल मेथड। यह क्या है? एक सरल विधि है जिसमें आकार के अंतर, रंग में अंतर तथा आकृति में अंतर, साइज़ माने आकार हो गया और शेप मतलब भी आकृति हो गई। जैसे कि किसी का आकार चौकोर है, किसी का गोल है, किसी का ओवल शेप है। ठीक है, और साइज़ हो गया कि वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है। कलर के हिसाब से कि उसका रंग कैसा है, ब्लैक, येलो, वाइट। ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स, ठोस पदार्थों के, ठोस कणों के। इन दिस मेथड द अनडिज़रेबल कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम डिज़रेबल कंपोनेंट्स बाय केयरफुली हैंड पिकिंग एंड रिमूविंग दैम। इस प्रक्रिया में जो वांछनीय तत्व होते हैं उनको सावधानी से हटा करके फेंक दिया जाता है। यानी कि कोई मिक्सचर है, उसके अंदर क्या है, दो तरह के कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, एक तो डिज़ायरेबल और एक अनडिज़ायरेबल। ठीक है, तो जो अनडिज़ायरेबल है उनको क्या हैंड पिक करेंगे, हाथों से उठाएंगे और अलग कर देंगे, और जो साफ़ होगा, जो डिज़ायरेबल होगा, उसे हम अपने पास रख लेंगे। ठीक है, The undesirable components can easily be identified due to their varied shape। और जो अवांछनीय कण होते हैं या फिर पदार्थ होते हैं उनकी पहचान कैसे हो जाती है? उनके आकार और रंग रूप को देख करके उनके गुणों की पहचान हो जाती है। Separating rice grain from particles which such as small stones, हस्क, इंसेक्ट्स एटसेट्रा। जैसे कि हम जब चावल साफ़ करते हैं तो चावल में क्या होते हैं, छोटे छोटे से वाइट पत्थर आ जाते हैं, स्टोन्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, हस्क आ जाती है यानी कि भूसा आ जाता है। ठीक है, तो उन सबको क्या किया जाता है, हाथों से उठा करके अलग कर दिया जाता है। क्योंकि चावल का क्या होता है गुण कि वो सफ़ेद होता है पूरा का पूरा, और उसका साइज़ भी कैसा होता है, निश्चित होता है। लगभग तो निश्चित ही होता है, ज़्यादा ना तो ज़्यादा लंबा ही होगा ना ज़्यादा छोटा ही होगा। छोटा हो सकता है लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता, है ना। और भूसे का क्या होता है, अलग शेप होता है। इंसेक्ट्स के तो शेप होते ही हैं अलग अलग, और अपना जो स्टोन्स होते हैं उनका भी क्या होता है, वो कोई चौकोर होता है, कोई मोटा, कोई कैसा, तो अलग उनकी साइज़ और कलर को देखकर क्या होता है, उनका पता लग जाता है। दिस मेथड इज़ जनरली यूज्ड व्हेन द अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। और इस तकनीक का उपयोग हम तब करते हैं जब जो सामने हमारे कंपोनेंट्स रखे हैं उनके अंदर क्या हो, अवांछनीय कणों की संख्या कम हो। यानी कि जैसे घर में कुछ चावल वावल बन रहा है या फिर कुछ बन रहा है तो उसमें जब उसमें सफाई करते हैं ना तब यूज़ करते हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा तो मिला नहीं रहता, बहुत कम मात्रा में तो मिले रहते हैं। ये कि भाई कि मुट्ठी भर के भर दिया, नहीं, जो लिमिटेड मात्रा 4-5 दाने मिल जाएंगे गलती से, पत्थर के 2-3 मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी जो स्मॉल क्वांटिटीज़ होती है ना उसमें से क्या करते हैं, हम हैंड पिक करते हैं। देखिए, अब अगला है हमारा सीविंग। हैव यू एवर नोटिस्ड अ सीव? क्या आपने कभी छलनी पर ध्यान दिया है? अ सीव इज़ अ सिंपल डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ अ वायर और प्लास्टिक मैश विद पोर्स इन इट। एक छलनी एक तार या प्लास्टिक की जाली के रूप में एक साधारण शेयरिंग होती है। ठीक है, ये जो सीव होती है क्या होती है, एक प्लास्टिक या फिर लोहे की, प्लास्टिक या मेटल की, धातु की क्या होती है, छलनी होती है, जिसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। When a mixture is taken in a sieve and is shaken, जब भी किसी मिक्सचर को सीव में या छलनी में डाला जाता है और हिलाया जाता है, the particles that are smaller than the pores of the sieve pass through the sieve। और वो कण जो उस छलनी में उपस्थित छिद्रों से भी छोटे होते, वो क्या होते हैं, निकल जाते हैं।
दोबारा देखिए इस लाइन को। वैन अ मिक्सचर इज टेकन इन अ सीव एंड इज शेकन, जब भी किसी मिश्रण को या मिक्सचर को छलनी में लिया जाता है और हिलाया जाता है, द पार्टिकल्स दैट आर स्मॉलर देन द पोर्स ऑफ द सीव पास थ्रू द सीव, और जो कण छोटे होते हैं उन छलनी में उपस्थित छिद्रों से वो तो छलनी से नीचे गिर जाते हैं। द लार्जर पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू एंड आर रिटेन इन द सीव, और जो छिद्र से बड़े कण होते हैं वो छिद्र में ही रह जाते हैं, वो उसके बाहर नहीं जाते। सीविंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैविंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज। ठीक है, छानने की प्रक्रिया जो छनन के विभिन्न कणों के विभिन्न आकारों के कणों वाले मिश्रण के घटकों को अलग करने की एक विधि है। क्या है ये विभिन्न आकार के कणों को अलग करने की विधि होती है। और देखिए सीव्स आर मैनी टाइप्स, छन्नी कई प्रकार की होती है। द सीव्स टू बी यूज्ड इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द मिक्सचर टू बी सेपरेटेड, और इसका आकार या फिर प्रकार किससे निश्चित होता है? इससे निश्चित होता है कि आप किस चीज़ को अलग कर रहे हो, पृथक कर रहे हो, किस प्रकार के पदार्थ को। इन आवर होम्स अ सीव विद वेरी फाइन पोर्स इज यूज टू क्लीन व्हीट फ्लोर, हमारे घर में आटा छानने के लिए एक बहुत ही छोटे छिद्र वाली क्या करते हैं, एक छलनी का उपयोग करते हैं। द हस्क पार्टिकल आर रिटेन इन द सीव वेयर इज द फ्लोर पार्टिकल पास थ्रू इट। ठीक है, जो हस्क होती है यानी कि जो भूसा होता है, किसमें, जब हमारा आटा पीसते हैं तो उसके साथ में भूस भी पूछ जाता है। जो भूस के बड़े बड़े कण होते हैं ना, उस भूसे के कण उस छलनी में ऊपर ही रह जाते हैं, और जो बारीक आटा होता है, जो ग्रेन्स का जो आटा होता है, वो कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। एट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट अ सीव विद लार्जर पोर्स इज यूज्ड टू सेपरेट स्टोन एंड रॉक्स फ्रॉम फाइन सैंड। जो भवन निर्माण वाली जगह होती हैं, उन भवन निर्माण वाली जगहों पर बड़ी बड़ी छलनियों का उपयोग करते हैं, जो किसके कार्य आती है, रेत में से बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को हटाने के लिए। ये पढ़ लेते हैं। डू यू नो सीविंग द व्हीट फ्लावर वाज अ कॉमन प्रैक्टिस अ फ्यू ईयर्स अगो, हमने आटा छानने की प्रक्रिया कुछ साल पहले ही शुरू की है, कुछ समय पहले। Sieving the wheat flour through a sieve allow fine particles of the flour to pass through the holes of sieve, while the bigger husk particles remain on the sieve. But now generally people do not sieve flour and consume it along with the husk because husk provide roughage which is useful our body. इस पूरे का मैं अर्थ बता देता हूँ। आज से कुछ साल पहले तक हम छानते नहीं थे हमारे आटे को, क्योंकि हमारे आटे में जो हस्क होता है, जो वो किसका काम करता है, रफेज का कार्य करता है, जो भोजन को पचाने का और अच्छी तरीके से कार्य करता है, भोजन डाइजेशन में हेल्प करता है एक तरीके से। ठीक है, तो हम क्या करते तो उसको छानते नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों का इम्यून सिस्टम और डाइजेशन सिस्टम खराब होता जा रहा है, वैसे वैसे हमको इसे छानने की, अलग करने की आवश्यकता पड़ती जा रही है। ठीक है, अभी तो हमने यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये था हमारा सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम अदर सॉलिड्स। अब हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। ठीक है, फर्स्ट है अपना सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। सॉलिड्स विच आर इनसॉल्युबल water are generally heavier than other components in the of the mixture. They can be separated by the following method. कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो तरल में, जो कठोर पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, वो तरल में आसानी से नहीं घुलते, तो उनको अलग करने की प्रक्रिया हमारे नीचे दी गई है। अब हम सभी प्रकार के मेथड को, पृथक्करण के मेथड को हम नीचे पढ़ेंगे। अगला है अपना सेडिमेशन एंड डिकेंटेशन। Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. मिश्रण के अलग अलग घटकों को अलग करना संभव नहीं होता विनोइंग और हैंड पिकिंग द्वारा। विनोइंग विधि और हाथ से चुनने की विधि द्वारा हम कुछ पदार्थों को अलग नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। उदाहरण के लिए चावल या दालों में धूल के कण जैसी हल्की अशुद्धियाँ हो सकती हैं। इन दैट केस वी यूज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस टू सेपरेट द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द मिक्सचर।
इस स्थिति में मिश्रण से धूल के कणों को अलग करने के लिए हम अवसादन या डिकंटेशन प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। देखिए हमने चावल थे उसके अंदर से बड़े बड़े पार्टिकल तो निकाल लिए, लेकिन अब उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स भी तो हो सकते हैं मिट्टी के, रेत के, जो कि हमें आंखों से नहीं दिखाई देते। तो उनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिकमेंटेशन करते हैं, या फिर क्या करते हैं, उसका सेडिमेंटेशन करते हैं। देखिए द प्रोसेस ऑफ सिटिंग डाउन ऑफ द हैवी सॉलिड्स एट द बॉटम इन अ मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड एंड एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। एक तरल और एक अघुलनशील ठोस के मिश्रण में तरल पर भारी ठोस के बसने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवसादन कहलाती है। देखिए इसका अर्थ समझिए, द प्रोसेस ऑफ सिटिंग डाउन यानी कि वो प्रोसेस जिसके अंदर जो भारी कण होते हैं, भारी पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बॉटम में नीचे जम जाते हैं, किसके, उस मिक्सचर के या फिर उस तरल के, लिक्विड के तरल में, सॉरी बॉटम में क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। तो क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन कहलाता है। द सॉलिड पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। और वो सॉलिड पार्टिकल्स जो इस प्रक्रिया में नीचे तरल सतह पर जम जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेडिमेंट्स कहलाते हैं, अर्थात तलछट कहलाते हैं। क्या, तलछट। The liquid above the sediments is known as the supernatant liquid। ठीक है, देखिए तलछट के ऊपर के तरल को, जो तलछट होती है उसके ऊपर के तरल को सतह पर तैराने वाला तरल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस लाइन को दोबारा समझ लीजिए, द लिक्विड अबव द सेडिमेंट इज नोन एज द सुपरनेटेंट लिक्विड। सुपरनेटेंट लिक्विड कौन सा होता है, जो तलछट के ऊपर तैरता रहता है। द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द क्लियर अपर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। और ऊपर जो बिना परेशानी किए ऊपरी तरल को बाहर निकालने की प्रक्रिया को विसंक्रमण कहा जाता है। इसको हिंदी में विसंक्रमण बोलते हैं। इस पूरे पैराग्राफ को दोबारा समझ लीजिए। जो लिक्विड तैरता है किसके ऊपर, तलछट के ऊपर जो लिक्विड तैरता है उसको क्या कहा जाता है, सुपरनेटेंट लिक्विड कहा जाता है। और जिस प्रक्रिया द्वारा उस तलछट जमा है उसके ऊपर के तरल को सावधानी पूर्वक निकाल लेने की प्रक्रिया डिकेंटेशन कहलाती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन आर मोस्टली यूज्ड फॉर रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम रिवर एंड कैनल वाटर इन द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स दैट सप्लाई पोर्टेबल वाटर टू द सिटी। ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस कहाँ किया जाता है, बड़ी बड़ी पानी की फैक्ट्रियों में, जो बड़े बड़े जल उपचार संयंत्र होते हैं ना, वहाँ पर किया जाता है। क्योंकि जो नदी या फिर झील का जो पानी होता है उसके अंदर कुछ मात्रा में रेत के या मिट्टी के कण जो होते हैं वो घुलनशील होते हैं। तो उनको क्या किया जाता है, निथार करके, क्या करके, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रक्रिया के द्वारा उन्हें साफ किया जाता है और सिटीज़ तक यानी शहरों तक पहुँचाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन। व्हेन यू मेक टी यू सेपरेट द टी लीव्स फ्रॉम द लिक्विड बाय यूजिंग अ फिल्टर सच एज अ वायर मैश। जब भी आप चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं, चाय में से चाय पत्तियों को सेपरेट कर देते हैं, यानी कि अलग कर देते हैं। लिक्विड अलग हो जाता है और टी लीव्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर का यूज़ करते हैं। या तो वो क्या हो सकता है, एक जाली हो सकती है वायर की, जो धातु की जाली होती है वो हो सकती है, या फिर क्या होता है, एक कपड़े का टुकड़ा हो सकता है। द टी लीव्स आर रिटेन ऑन द फिल्टर। और जो चाय की पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, फिल्टर में ही आकर रुक जाती हैं। बाय दिस मेथड इनसॉल्युबल सॉलिड्स ऑफ वेरियस साइज आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड्स बाय यूजिंग अ फिल्टर। टू सेपरेट स्मॉल पार्टिकल्स यू वुड नीड अ फिल्टर विद स्मॉल होल्स। देखिए इस विधि के द्वारा हम जो जल में अघुलनशील पदार्थ है या फिर जल क्या किसी भी विलयन में उपस्थित अघुलनशील पदार्थों को हम अलग कर सकते हैं, चाहे वो छोटे छोटे कणों में ही क्यों ना
हो। जितने ज़्यादा छोटे कण आपको निकालने होंगे, आपको उतने ही छोटे छिद्रों वाली क्या चाहिए होगी, जाली की आवश्यकता होगी या फिर फिल्टर की आवश्यकता होगी। अ पीस ऑफ कॉटन, अ लेयर ऑफ सैंड, अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर और पीस ऑफ मसलिन क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज द फिल्टर। इन सभी चीज़ों का कौन कौन से, आपका कॉटन हो गया, लेयर ऑफ सैंड हो गया, अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर हो गया और अ पीस ऑफ मसलिन क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज फिल्टर। इन सबको उपयोग किस में कर सकते हैं, हम फिल्टर के तरह कर सकते हैं। अब देखिए अपना अगला, नाउ डेज स्पेशल वाटर फिल्टर आर यूज्ड एट आवर होम्स, ऑफिस, स्कूल्स एटसेट्रा। इन दीज वाटर फिल्टर अ सिरामिक पोरस पॉट इज यूज्ड एज फिल्टर। हमारे आजकल के जो घर हैं, विद्यालय हैं, ऑफिस हैं, उनके अंदर जो फिल्टर यूज़ होते हैं ना, उनमें क्या होता है, एक सिरेमिक पोरस पॉट होता है जिसके अंदर क्या होता है, पानी का फिल्ट्रेशन किया जाता है। इन मोस्ट होम्स वी यूज स्पेशल वाटर फिल्टर टू प्योरीफाई आवर ड्रिंकिंग वाटर। लगभग बहुत सारे घरों में हम क्या करते हैं, इस विशेष जल उपचार संयंत्रों का उपयोग करते हैं पीने के पानी के लिए। मैनी ऑफ देम कंटेन्स अ पोरस पॉट और अ कैंडल। उन सभी में क्या होता है, या तो पोरस पॉट होता है या फिर कैंडल नामक वस्तु होती है। दिस इज अ स्पेशल क्ले फिल्टर विद न्यूमेरस फाइन पोर्स। ये क्या होती है, क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी होती है, एक प्रकार का मिट्टी आता है, ठीक है, ना तो वो मिट्टी के रूप का ही होता है, ना ही वो सख्त रूप में होता है, क्ले के रूप में होता है, जिसको आप किसी भी आकार में डाल सकते हो, ठीक है। दिस इज अ स्पेशल क्ले फिल्टर विद न्यूमेरस फाइन पोर्स और होल्स। इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे बिल्कुल सूक्ष्म छिद्र होते हैं या फिर रंध्र होते हैं। व्हेन वाटर पासेस थ्रू दिस कैंडल, और जब पानी इस कैंडल से होकर गुजरता है, द पोर्स ट्रैप पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन वाटर। और जो पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वो क्या करते हैं, उन पार्टिकल्स को पकड़ लेते हैं या फिर अपने अंदर से पार नहीं होने देते, ठीक है। विच आर प्रेजेंस इन वाटर, वो वहीं के वहीं रुक जाते हैं और पानी क्या होता है, उनमें से छनकर बाहर निकल जाता है। However, this water may still contains harmful bacteria which can make us sick। लेकिन फिर भी हमारे जल में क्या होते हैं, बहुत सारे विषाणु जीवाणु उपस्थित होते ही हैं जो हमें क्या कर सकते हैं, बीमार बनाने में सक्षम होते हैं। मॉडर्न इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर किल द जर्म्स विच कैन मेक अस सिक। जो अत्याधुनिक विद्युतीय जल उपचार संयंत्र हैं, वो क्या करते हैं, जल में उपस्थित सभी विषाणु जीवाणुओं को ख़त्म कर देते हैं जो हमें बीमार बनाने में विद्यमान होते हैं जल में। मॉडर्न इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर्स किल द बैक्टीरिया यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेज, दे नॉट किल वायरसेस। जो मॉडर्न इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरियाज को मार देते हैं, किसकी वजह से, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। बट दे कैन नॉट किल वायरसेस, लेकिन वो वायरसेस को नहीं मार सकते। इन द वाटर वर्क्स ऑफ अ सिटी, जो पानी का कार्य होता है शहरों में, रॉ अनट्रीटेड वाटर इज मिक्सड विद एलम व्हेन सम ऑफ द इम्प्योरिटीज सेटल डाउन। बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनके अंदर जो पानी की व्यवस्था होती है वह पूरा करने के लिए पानी में क्या मिलाया जाता है, एलम मिलाया जाता है। व्हेन सम ऑफ द इम्प्योरिटीज सेटल डाउन, जब कुछ अशुद्धियाँ बैठ जाती हैं, इट इज़ पास्ड थ्रू सेवरल लेयर्स ऑफ फाइन सैंड विच एक्ट एज फिल्टर। देखिए दोबारा समझ लीजिए, इन द वाटर वर्क्स ऑफ अ सिटी रॉ अनट्रीटेड वाटर इज मिक्सड विद एलम। एक शहर के वाटर वर्क्स में फिटकरी के साथ कच्चा अशोधित पानी मिलाया जाता है। ये जो होती है एलम, इसको क्या कहते हैं, फिटकरी भी कहते हैं। वैन सम ऑफ द इम्प्योरिटीज सेटल डाउन, जब कुछ अशुद्धियाँ बच जाती हैं, इट इज़ पास्ड थ्रू सेवरल लेयर्स ऑफ फाइन सैंड विच एक्ट एज अ फिल्टर। इसे महीन रेत की कई परतों से गुजारा जाता है। कहाँ की बात हो रही है, ये जो बड़े बड़े शहरों में पानी के फिल्ट्रेशन लगे होते हैं ना, उन फिल्टर्स की बात हो रही है। इसके अंदर क्या करते हैं, पानी में फिटकरी मिला दी जाती है, जब कुछ अशुद्धियाँ बच जाती हैं तो इन्हें महीन रेत की कई परतों से गुजारा जाता है। फाइनली लिक्विड क्लोरीन इज एडेड टू किल द जर्म्स, और अंत में कीटाणुओं को मारने के लिए तरल क्लोरीन मिलाया जाता है। दिस प्योरीफाइड वाटर इज नाउ पम्प्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। इस शुद्ध पानी को शहर के विभिन्न हिस्सों में पंप किया जाता है। अ वाटर वर्क इज शोन इन द फिगर ऑन नेक्स्ट पेज।
और ये जो वाटर वर्क्स है इनका जो फिगर है वो नेक्स्ट पेज पे दिया गया है। देखिए इस तरीके से हमारा क्या होता है, वाटर वर्क्स होता है पूरा का पूरा। एक बार देख लीजिएगा इसको। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्योरीफाई वाटर इज बाय बॉइलिंग इट फॉर 7-10 minutes. After filtering, this kill most of the harmful germs, including some viruses. देखिए पानी को साफ करने का जो सबसे सिंपल मेथड एक ये भी है कि आप उसे 7 से 8 मिनट तक अच्छे से बॉईल कर लें, उबाल लें। जिससे क्या होता है उसके अंदर उपस्थित सारे के सारे हार्मफुल जर्म्स बैक्टीरियाज जो होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। और उसे आप एक बार फिल्टर भी कर सकते हैं छलनी वाली से छान करके, ताकि उसमें जो बड़ी अशुद्धियाँ हों वो क्या हों, निकल जाएँ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, अभी हमने फिल्ट्रेशन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जो हमारा था सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, ये हमारा लास्ट होगा। पेज नंबर 31, 32, 33 एंड 34 के यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था लास्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से पढ़ाएंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, आप एक बार इसको चैप्टर को जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है वहाँ तक एक बार रीड कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है।